दूं कि ये परियोजना में के लिए 2016 में भी एक बड़ा पदयात्रा किया था, और 2016 में हम लोग जब पदयात्रा किए थे तो उस समय 5 दिन का समय लगा था। 5 दिन हम सत्याग्रह कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। मुझे मजबूर होकर के रेल लाइन की सड़कों पर आना पड़ा। और इतिहास है कि आज तक वो रेल लाइन कोई साधारण रेल लाइन नहीं है, जो रेल लाइन बंगाल की खाड़ी से लेकर आपको दिल्ली और मुंबई के महासागर तक जोड़ता है। कि अभी जो खासकर जो आंदोलन हो रहा है, जो एक समिति है जिसपे अगड़ा, पिछड़ा, एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी, कमजोर, अति पिछड़ा, बैकवर्ड से लेके तमाम लोग जुड़ करके एक रेल लाइन के लिए डिमांड कर रहे हैं। कहाँ जाएगी? और ये बिहटा से औरंगाबाद तक का ये परियोजना 113 किलोमीटर का परियोजना है। मेरे साथ खास मेहमान हैं राजेंद्र यादव जी, और बिहार में रेल को लेकर इन लोगों की एक लंबी मांग है। सोचिए 21वीं सदी में जब बुलेट ट्रेन की बात हो रही है, वंदे भारत हो रही है, तो भारत के कई ऐसे मैदानी भाग हैं गंगा के जहां ट्रेन नहीं पहुंची है। ऐसा नहीं है कि कोई पठारी प्रदेश है, कोई पहाड़ी प्रदेश है। मैं बात कर रहा हूं बिहार के औरंगाबाद जिले की, जो कि गंगा का मैदानी भाग है। और दो रेल मंत्री, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, शिलान्यास तक हुआ, बजट पास हुआ, पैमाइश तक हो गई। लेकिन जब से बीजेपी की 10 साल से सरकार आई है, वो रेल यात्रा का जो रेल परियोजना है वो अधर में लटका है। इसी को लेकर एक बड़ा आंदोलन की बात हो रही है, और राजेंद्र जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। बताइए जरा विस्तार से क्या है आंदोलन। बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। सारे नेशनल दस्तक के व्यूअर हैं, श्रोता हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और आज का जो विषय है खास करके बिहटा औरंगाबाद रेल परियोजना है, जिसका आधारशिला 2007 में तत्कालीन रेल मंत्री माननीय श्री लालू प्रसाद जी ने रखा था, और पालीगंज के अंदर। और उसके ही कुछ दिन के बाद में उसी रेल परियोजना का अरवल में और कलेर में वर्तमान मुख्यमंत्री जी, तत्कालीन रेल मंत्री, उस समय रेल मंत्री थे, शिलान्यास किया। और महती जनसभा में कहा गया था कि औरंगाबाद बिहटा का ये जो क्षेत्र है, एक तरफ बगल में बॉर्डर जो पड़ता है वो गया जिला का बॉर्डर है, दूसरे तरफ आरा जिला का बॉर्डर है, जहानाबाद का बॉर्डर है। यानी जो क्षेत्र है, आप सदियों से हम आते आते आप यही चर्चा कर रहे थे, औरंगाबाद और अरवल पर बात कह रहे थे। अरवल जिला बना तो कोई अरवल जिला के बारे में स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि बड़ा एक छोटा सा जिला है। और छोटा सा जिला तब बनाया गया जब पुलिस हथियार डाल दी थी। वहाँ पुलिस लोग बिल्कुल अपने माने खुद को सेफ्टी के लिए घर खोज रहे थे। तब चरम पर था नक्सलिज्म, जहाँ बड़की खड़ाऊ के घटना के बाद आरा जिला में बगल में ही सहार है, और सहार के बगल में बड़की खड़ाऊ है। मात्र 14 किलोमीटर की दूरी की मामला है। बहुत ज़्यादा जातीय नरसंहार भी हुए वहाँ दलित पिछड़ों का। मैं वही शंभू जी आपसे बताना मैं चाहूँगा कि आखिर जो जिला बना, इसलिए वो जिला बनाया गया था ताकि वहाँ एसपी रहे, वहाँ पुलिस लाइन हो, वहाँ बहुत सारे मात्रा में पुलिस हो। और ये भी आपको जानकारी दे दूँ कि नक्सलिज्म से पहले भी वहाँ क्रांति की एक और लड़ाई हुई थी, जहाँ बिंदेश्वरी दुबे जी सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो 10 ट्रक लाशें ढोई गई थी। इतना बड़ा नरसंहार हुआ था जब चरम पर था, उस समय भी नक्सलिज्म चरम पर था। नहीं, नरसंहार किसका हुआ? बिल्कुल, सीपीआई माले आईपीएफ, इंडियन पीपुल्स फ्रंट के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन था जो प्रतिबंधित था, प्रधानमंत्री की सभा का विरोध कर रहा था, विकास की बात हो रही थी। लोगों ने कहा ये कहाँ विकास है, बिल्कुल ये दोहरा मापदंड है, ये विकास नहीं है, ये विकास देश के चंद लोगों का विकास कर रहे हैं, जो विकसित हैं उसको विकसित कर रहे हैं, पीठ पर पीठ बिछाया जा रहा है, उसका विरोध कर रहे थे लोग। और उस समय ये भी मैं घटना की आपको जानकारी दे दूं कि अरवल जिला बनने के बाद बन तो गया, ठीक है, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं कि वो जिला आज भी बहुत सारे सुविधाओं से वंचित है। आज 60 किलोमीटर की दूरी है बिहटा, 60 किलोमीटर की दूरी है, और लगभग 45 किलोमीटर की दूरी है औरंगाबाद। यानी लगभग पूरे परियोजना में। दूसरी बात है, पहले जातीय हिंसा वहाँ ज़्यादा थी या उसके मुकाबले नक्सलिज्म आया? देखिए, जातीय हिंसा की अगर बात कर रहे हैं तो जातीय हिंसा तो आप जाने कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। जातीय हिंसा आज से नहीं होते आ रहा है। जातीय हिंसा तो हमारा खानदान, परिवार, लोग सदियों से उसका भुक्तभोगी है।
हम सहते आ रहे हैं, अपमान सहते आ रहे हैं, जान देते आ रहे हैं, मिटते आ जो रहे हैं। हिंसा से पीड़ित थे उन्हीं को फिर बाद में नक्सलिज्म के नाम पर हथियार पकड़ा दिया गया। नहीं, नक्सलिज्म पर जिनको हथियार पकड़ाया वो तो मजबूरी में उठाए। जब मंदिर रोका जा रहा था, तालाब रोका जा रहा था, पत्रकार साहब मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ, मैं नहीं चाहूँगा उस विषय में जाना, क्योंकि अभी जो खासकर जो आंदोलन हो रहा है, जो एक समिति है जिसमें अगड़ा, पिछड़ा, एनटी, डीएनटी, बीजेएनटी, कमज़ोर, अति पिछड़ा, बैकवर्ड से लेके तमाम लोग जुड़ करके एक रेल लाइन के लिए डिमांड कर रहे कहाँ से हैं। कहाँ जाएगी? और ये बिहटा से औरंगाबाद तक का ये परियोजना 113 किलोमीटर का परियोजना है। बिहटा से औरंगाबाद जो जो कितने जिले आएंगे इसमें? जिसमें 3 जिला आता है, माननीय इसमें 4 सांसद आते हैं। रामकृपाल जी माननीय सांसद हैं, 10 साल लगातार रहे हैं, वहाँ के लोगों को वोट लिया है और प्रॉमिस किया है। उसके बगल में जहानाबाद आता है, अभी जदयू के माननीय सांसद चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी वहाँ सांसद हैं। और उसके बगल में एक जिला है जो है काराकाट, जहाँ माननीय सांसद महाबली सिंह जी हैं, आज भी वहाँ सांसद हैं। और 2 बार से उसके पहले से ही लगातार भारतीय जनता पार्टी का अगर 10 साल शासनकाल रहा तो 10 साल में 10 साल वहाँ का जनता ने वहाँ के सुशील सिंह को सांसद बनाने का काम किया। कब से काम पेंडिंग में लटका हुआ है? देखिए माननीय, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ आदरणीय वर्मा जी को, जो पार्लियामेंट में पहली बार जब नक्सलिज्म चरम पर था, जब बड़की खड़ाव हो रहा था, जब अरवल हो रहा था, जब बाथे हो रहा था, जब सेनारी हो रहा था, जब न जाने कितने मैं नाम गिनाऊँ आपको नरसंहारों का, तब उन्होंने कहा था कि आप कह रहे हैं कि आप मुख्य धारा में समाज के लोग आओ। समाज के मुख्य धारा में कब आएंगे? जब वो बिल्कुल उनका कटोरा लेना हाथ में लेकर घूमना बंद नहीं होगा, भीख मांगना बंद नहीं होगा, उन्हें शिक्षा नहीं दिया जाएगा, उनको पढ़ाई नहीं आप कराओगे, उन्हें दवाई की व्यवस्था नहीं करोगे, तो बिल्कुल ये हथियार छोड़ने वाले नहीं हैं। उस परिस्थिति में उन्होंने मांग उठाया और कहा कि अगर आप बिल्कुल भेदभाव को ख़त्म करना चाहते हैं, गैर बराबरी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक रेल लाइन का आप शिलान्यास करिए, रेल लाइन दीजिए, जिससे कमज़ोर गरीब वर्ग के लोग कम से कम साधारण, जिसका आज भी मैं कहता हूँ, समझिए आपको जानकारी दूँ कि आज भी 200 रुपया किराया, मैं पूरा का नहीं बात कर रहा हूँ, अगर अरवल जिला जहाँ आज भी भारत के मानचित्र पर एक चर्चा होती है कि कौन सा जिला है जहाँ रेलवे नहीं है, कहीं होगा वो अलग बात है, मैं कह नहीं सकता हूँ, ठीक है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि बिहार में तो कई जिला आपके वो शिवहर में नहीं है रेल। शिवहर है, ठीक है, लेकिन मैं इतना बात जरूर आपको कहना चाहूँगा कि ये परियोजना उपेक्षा का शिकार है। और तो प्रधानमंत्री जी क्या किस तरह की सुविधाएं हो जाएंगी अगर रेल परियोजना बताएंगे? तो आज भी बीएन कॉलेज में सब लोग चाहता है कि हम अपने बेटा को अच्छे कॉलेज में पढ़ाएं, अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। अगर कोई गरीब का बेटा का, मजदूर का बेटा को अगर मार्क्स अच्छा आ जाता है और पटना यूनिवर्सिटी में, बीएन कॉलेज में, साइंस कॉलेज में, उसका अगर कॉमर्स कॉलेज में नंबर लग जाता है, तो वहाँ कोई 8,000 रुपया रूम का किराया देकर के बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। वहाँ आप रोज का 500 रुपया किराया पैसा दे करके बच्चों को नहीं भेज सकता। लेकिन आप देखिए, संभव मैं बताना चाहूँगा, आप पूना से मुंबई को देखिए, नासिक से मुंबई को देखिए, या आप भी बगल में देखिए, बगल में दिल्ली के बगल में हरियाणा है, हरियाणा के 100 किलोमीटर के दूर से लोग अपने जो जहाँ ट्रेन की सुविधा है वहाँ उनके बच्चे ट्यूशन पढ़ के जा रहे हैं, क्लास करके जा रहे हैं, कॉलेज करके जा रहे हैं। पटना आवागमन आराम हो जाएगा, बिल्कुल आराम हो जाएगा और वहाँ बड़े पैमाने पर रोजगार हो जाएगा। एक जो रेल लाइन है जिसके राइट साइड में पूरा सोन नदी लगती है और दहनी जो मैदानी क्षेत्र है, बाएं का जो क्षेत्र है पूरा मैदानी क्षेत्र है, जो मरुस्थल है, जहाँ आज भी सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा इलाका असिंचित इलाका है। तो वहाँ अगर आज बोलिए, मैं सबसे वादा दुख है मुझे प्रधानमंत्री जी के उस जुमले पर और प्रधानमंत्री जी के उस वादा पर, जो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हमारा नारा है, हमारा स्लोगन है कि सबका साथ होगा, सबका विकास हुआ। यानी हम लोगों ने 10 साल वोट किया, उस क्षेत्र की जनता, कमजोर वर्ग के लोग, सब लोगों ने रेल के आस में उनको वोट दिया और 4-4 सांसद एनडीए को दिया, एक नहीं 4-4, चारों सांसद एनडीए से चूत करके गए हैं लगातार 10 साल से। लेकिन हमसे तो बोल रहे हैं कि आज उनके भी मर्दानगी में फर्क पड़ गया है। इनको भी कभी हमने नहीं देखा, दबी जवान से प्रश्न जरूर करते देखा, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि एक साथ आकर बेल में खड़ा होकर अपनी आवाज को बुलंद करें। आगे क्या है आप लोग का? हम लोगों ने तो तय किया है, आपको मैं बता दूं कि ये परियोजना में के लिए 2016 में भी एक बड़ा पदयात्रा किया था और 2016 में हम लोग जब पदयात्रा किए थे तो उस समय
5 दिन का समय लगा था। 5 दिन हम सत्याग्रह कर रहे थे, पदयात्रा कर रहे थे, लेकिन सरकार ने नहीं मानी। मुझे मजबूर होकर के रेल लाइन की सड़कों पर आना पड़ा। और इतिहास है कि आज तक वो रेल लाइन कोई साधारण रेल लाइन नहीं है। जो रेल लाइन बंगाल की खाड़ी से लेकर आपको दिल्ली और मुंबई का महासागर तक जोड़ता है, जहां 7 घंटे हम लोगों ने बंद किया था। और आपको भी मैं खास कर दिखाना चाहूँगा शंभू बाबू कि हमारे पास आज भी लिखा हुआ रेलवे प्रबंधक का, यानी प्रेषित माननीय रेल मंत्री के द्वारा आश्वस्त किया गया था कि हम अगले बजट में दे देंगे। लेकिन आप जोड़ लीजिए 2016 4 साल और 3 साल 7 साल, यानी 7 साल में हमें सिर्फ अगर कुछ मिला तो मकुलदाना मिला, कुछ भी नहीं मिला। नहीं, FIR हो जाएगा तो उसका कोई गम नहीं है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम FIR क्या है आप लोग का आंदोलन का कार्यक्रम? नहीं, हम लोग फिर से जा रहे हैं क्योंकि आखिरी है, ये आखिरी बार सरकार का और माननीय सांसदों को भी आंदोलन का क्या रूपरेखा है? रूपरेखा है कि हम 1 तारीख से वहाँ से पदयात्रा करेंगे औरंगाबाद समाहरणालय से। जो 1 तारीख को हम रुकेंगे ओबरा में, 2 तारीख को हम आएंगे दाऊदनगर में, 3 तारीख को हम आएंगे अरवल में, 4 तारीख को आएंगे हम पाली में, 5 तारीख हम आएंगे विक्रम में, और 5 तारीख तक सरकार, और उस कोई साधारण लोग नहीं आ रहे हैं, कोई कम लोग नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, आप तो जानते हैं जब जनता सड़कों पर कब्जा जमा लेती है, जब लोकतंत्र है। आगे क्या है विक्रम के बाद? उसके बाद 6वें दिन का हम लोगों ने फैसला लिया है कि अगर ये 5 दिन में आंदोलन का भाषा, लड़ाई लड़ने का भाषा, पदयात्रा का भाषा, पदयात्रा का हमारा अगर महत्व नहीं समझ पाए कि जनता की ये मांग है, तो 6वां दिन हम मानने वाले नहीं हैं। 7 घंटा पिछले बार था, तब आप सारे लोग 6000 पुलिस लगाए थे हम लोगों के खिलाफ में। हम आज कह रहे हैं कि अगर 6 तारीख तक पहले अगर सरकार ने ऐलान नहीं किया, NDA की जो सरकार है, अगर हमें रेल नहीं घोषणा किया, रेल तो पहले भी घोषणा हो चुका है, प्रत्येक बजट में 25 लाख 50 लाख आप लोग भी लगातार प्रयास करते रहे हैं, देश की सरकार को भी बताते रहे हैं। तो अगर नहीं मिला तो 6 तारीख से अस्थायी हम रेल बंद करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और रेल प्रशासन की होगी। तो फिर से एक बार बिहटा और औरंगाबाद रेल प्रखंड के लिए रेल रोको अभियान की बात कह रहे हैं। राजेंद्र सिंह का कहना है कि हम 5 दिनों तक पदयात्रा करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से हमारी मैसेज सरकार तक जाएगी। अगर सरकार कोई आश्वासन देती है, उस काम को शुरू करती है तो ठीक है, नहीं तो 6ठे दिन से रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। एक बड़ा इस तरह का आंदोलन होता रहा है, रेल रोको आंदोलन, चाहे भारत बंद हो या फिर जिस तरह से इससे पहले भी आंदोलन चलते रहे हैं। तो अगर आप भी आसपास के इलाकों में हैं तो आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, इस आंदोलन के पीछे की पूरी रूपरेखा जरूर बताइए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।